नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि तीज पूजा के बाद हमें चौकी का विसर्जन कैसे करना है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि पार्थिव शिव परिवार का विसर्जन हम घर पर किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी पूजा संपन्न होने के बाद हमें पूजा में क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर हमें जिन भी मूर्तियों का विसर्जन करना है उस पर हम अक्षत को छिड़क देते हैं और इसके बाद हम उन मूर्तियों को अपने स्थान से थोड़ा सा हिला देते हैं, खिसका देते हैं। उनको थोड़ा थोड़ा हिलाने का मतलब होता है कि उनका विसर्जन कर दिया हमने। या हमने शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र, पुष्प, धतूरा आदि चढ़ाए थे सब हम वहाँ से हटा लेते हैं। इसी तरह से हम कलश से भी सारे पत्ते हटा लेते हैं और इसके जल को पूरे घर में छिड़क देते हैं। कलश में जो हमने सुपारी, हल्दी की गांठ डाली है उसको निकाल के हम सुखा लेते हैं, उसको पुनः पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्के को भी हम पूजा स्थल में या अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, उसको भी हम दोबारा कलश बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कलश में डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर पार्थिव शिव परिवार का विसर्जन घर पर कैसे करते हैं इसे देखेंगे। सबसे पहले तो हमने पार्वती माता को जो गहने पहनाए थे उन गहनों को निकाल के रख लेते हैं। दोबारा पूजन करते समय हम इन गहनों को पहना सकते हैं। अब हम विसर्जन के लिए यहाँ पे एक शुद्ध पात्र लेते हैं। इसमें गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल हमने भरा है। इसमें हमने थोड़ी सी रोली डाली है। अब हम इसमें थोड़ा सा अक्षत डाल रहे हैं, पुष्प डाल रहे हैं। अब हम हाथ जोड़कर सबसे पहले गणेश जी का विसर्जन करते हैं। उनसे पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं और उनसे उनका आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें जीवन में सफलता मिले। इस तरह से उनका विसर्जन कर देते हैं। फिर हम माता गौरी का विसर्जन करते हैं। उनसे पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। माता हमारे बच्चों को और हमारे पति की लंबी आयु दें और हमें सदा सुहागन बने रहने का आशीर्वाद दें। माता का विसर्जन करने के बाद ये वस्त्र हम रख लेते हैं और पुनः जब हम पूजा करते हैं तो इन वस्त्रों को पहना सकते हैं। अब हम बाबा भोलेनाथ का विसर्जन करते हैं। जलाधारी का मुख अपनी तरफ रखते हुए हम अपनी मनोकामना बोलते हुए इनका विसर्जन करते हैं और भगवान के आशीर्वाद से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से घर पर इन मूर्तियों का विसर्जन कर लेते हैं और ये बहुत ही इको फ्रेंडली तरीका होता है। कुछ ही समय में मूर्तियाँ पानी में घुल जाती हैं। फिर हम इस जल को अपने गमलों में भी डाल सकते हैं और इन पुष्पों को जो इसमें ऊपर तैर रहे हैं इनको निकाल के सुखा के फिर गमले में डाल सकते हैं, भूमि विसर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से मूर्तियां हमारे घर में ही रहती हैं और अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखती हैं। तो इस तरह से आप पार्थिव शिव परिवार का विसर्जन घर पर कर सकते हैं। चौकी पर रखी गई अन्य वस्तुओं का विसर्जन मैंने अपने तीज पूजा विधि के वीडियो में ही बता दिया, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।